#SM awesome इसी टाइमलाइन पे कर दो, हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा ओशिट हो चुका है। स्लोप हमको बिल्कुल नहीं आता सर, आई एम वेरी पुअर इन स्लोप। देखो बेटा, ये रफ्तार सीरीज है, मैं फिर से कहता हूँ ये PW है मेरी जान, यहाँ पर सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। मारेंगे तुमको ना, फुटबॉल हो जाओगे। मीटर सेकंड वेलोसिटी होता है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पाप है। लिखो, नदी किनारे सांप है। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कंपटीशन वाला। मैं SM मौसम लेके आया हूं रफ्तार सीरीज में एक और धमाकेदार लेक्चर। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स ग्राफ्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइनेमेटिक्स ग्राफ्स। देखो भैया, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे अच्छे बच्चों को ग्राफ में होती है समस्या। आज जो है, आज नहीं, आज के बाद वाला आज मतलब कल, और फिर भी कल 2-3 दिन ग्राफ पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सीख समझ के पढ़ेंगे। क्यों? यहां ग्राफ सीखेंगे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, रोटेशन, ऑसिलेशन, वेव। 12th पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? 12th में जहां जहां ग्राफ होगा वहां वहां गर्दा उड़ा दोगे। तो भैया ग्राफ जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आराम आराम से सीखेंगे, तसल्ली के साथ सीखेंगे। हर एक चीज कवर कराएंगे हम आपको आज, हर एक चीज कवर कराएंगे। तो ध्यान से सुनना, आज ग्राफ का इंट्रोडक्शन बताएंगे और पोजीशन टाइम ग्राफ हम पढ़ाएंगे। उसके बाद कुछ झमाझम सवाल, फिर क्विक रिकैप। तो भैया शुरू करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में सबसे पहले आपको बता दें काइनेमेटिक्स में कौन कौन से ग्राफ हम पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स में कौन कौन से ग्राफ हम पढ़ेंगे? एक तो होगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बोल देते हैं। एक पढ़ेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक पढ़ेंगे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ भी पढ़ेंगे और एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ भी पढ़ेंगे। ये दोनों ग्राफ आखिरी में बहुत तसल्ली के साथ पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। इन ग्राफ पे क्वेश्चन बहुत कम आता है, इस पर तो आ जाता है लेकिन इस पर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ेंगे जरूर हम। क्यों? क्योंकि गर्दा उड़ा देना है। क्या कर देना है? गर्दा उड़ा देना है। तो इन 3 ग्राफ को तो डिटेल में सीखेंगे, इनको भी डिटेल में सीखेंगे। इस पे क्वेश्चन थोड़ा कम पूछे जाते हैं लेकिन हम सीखेंगे। ऊपर के तीनों ग्राफ पे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कहां? नीट में। कहां? नीट में। तो भैया आइए शुरू करें कार्यक्रम। क्या है? ग्राफ से हमें मिलती है 2 तरह की इंफॉर्मेशन, एक मिलती है डायरेक्ट, एक मिलती है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है? ग्राफ में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या है? तो पहली बात तो आज जान लो, ये तुमको देते हैं हम बहुत बड़ी कसम। क्या? ग्राफ का क्वेश्चन कभी भी करो, आप ये एक्सिस जरूर चेक करो, कौन सी एक्सिस क्या देती है। सबसे पहला काम एक्सिस चेक करिए आप। सबसे पहला काम ग्राफ में होता है, आप एक्सिस चेक करिए, कौन सी एक्सिस क्या इंफॉर्मेशन दे रही है। मतलब यहां पे पोजीशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंटम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये एक्सिस पे देखो क्या हो सकता है। ऐसे ही यहां पे भी कुछ भी हो सकता है, यहां टाइम हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है इन एक्सिस को पहले पढ़ो। सर्वप्रथम काम है ग्राफ में एक्सिस देखना। सबसे पहला काम ग्राफ में एक्सिस देखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ग्राफ क्वेश्चन देखते भन 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 सॉल्व करने लगते हैं, गलत हो जाता है, फिर कहते हैं ओ शिट हो गया। ग्राफ में एक्सिस जरूर देखो। तुम में से बहुत सारे बच्चे 11th के होंगे, 12th के होंगे, ड्रॉपर के होंगे। सच बताना, क्या ग्राफ का क्वेश्चन कभी किए हो और एक्सिस सही से ना देखने की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया है? तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऐसा हुआ होगा। जिनका ऐसा हुआ है, कुछ मत करो, #SM awesome इसी टाइमलाइन पे कर दो, हम समझ जाएंगे कि तुम्हारा ओशिट हो चुका है। खैर छोड़ो, आइए यहां बात करें। क्या डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे ये ग्राफ बना हुआ दिख रहा है आपको, सुंदर सा, सुशील सा। तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या होता है बेटा? जैसे आपको चाहिए x1 पे कोई वैल्यू चाहिए, x1 पे कोई वैल्यू चाहिए, तो आप x1 से भागो, रुक गए, फिर यहां से भाग के यहां ये मतलब इस x1 के लिए ये वैल्यू क्या दे रहा है? y1 दे रहा है। क्या कहा हमने? यहां चलो, यहां कट गया, फिर यहां चलो, यहां पहुंच, ये y1। तो इस x1 पर y1 वैल्यू दे रहा है, मतलब x1 के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू y1 है। अगर मान लो ये टाइम होता, ये वेलोसिटी होता, तो इतने टाइम पर इतनी वेलोसिटी है, ये कहने का मतलब हो गया। समझे? नहीं समझे? अगर हम कहें x2 पे बताओ, तो भाग के गए,
तो ये क्या है, इस x2 पर ये y2 वैल्यू है, मतलब इस गिवन x2 पर इसकी वैल्यू y2 है। समझाने के लिए अगर हम आपको बताएं, मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, यहां टाइम दिया है, यहां पे हमने दिया है आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी दी है मीटर पर सेकंड में, टाइम दिया है सेकंड में, और ग्राफ हमने बनाया कुछ ऐसा, ग्राफ जो हमने बनाया है वो कुछ है ऐसा, ऐसा ग्राफ है मान लो, ठीक है। अब हमने बोला कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पे वैल्यू कितनी है, तो हम क्या करेंगे, यहां से जाएंगे ऐसे, कहां से, यहां से जाएंगे कुछ ऐसे, गए ऐसे, यहां कट किया। अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे भाग के जाएंगे ऐसे, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी की। मान लो ये 2 मीटर पर सेकेंड थी, एक ऐसे ही ले रहे हैं वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये पूछे 6 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी थी, तो तुम बोलोगे 2 मीटर पर सेकेंड थी। कैसे निकाला आपने, यहां गए, यहां कट किया था, ऐसे चले गए। अगर कोई पूछ बैठे चलो बताओ यहां वेलोसिटी कितनी है, कहां पे, यहां पर, ये मान लो 3 सेकेंड, ये 2 सेकेंड है, मान लो 2 सेकेंड में वेलोसिटी कितनी है, तो क्या करोगे आप, 2 सेकेंड से सीधी लाइन खींचोगे, जहां कट करेगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख लोगे, ये है वैल्यू, ये है वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है, ये मान लेते हैं ये 10 है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू देखना सीखते हैं। ऐसे क्या देख लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट वैल्यू देख लेते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर ये सब तो बहुत आसान है, ये सब तो हम कर लेते हैं, नहीं कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, जब क्वेश्चन आता है तो नहीं कर पाते हो, गलत कर देते हो। दिमाग में रखो कि डायरेक्ट वैल्यू से भी मजा आएगा, अभी आएगा, आज कराऊंगा क्वेश्चन, अभी करेंगे हम लोग, है ना। चलो एक हो गई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, दूसरी होती है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन में 2 कैटेगरी है बाबूजी, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन में 2 कैटेगरी है, एक कौन है और एक कौन है। एक है बेटा हमारा स्लोप, सर स्लोप हमको बिल्कुल नहीं आता सर, आई एम वेरी पुअर इन स्लोप। देखो बेटा ये रफ्तार सीरीज है, ये रफ्तार सीरीज है, और ये पीडब्ल्यू है, और क्या है, ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, यहां सब कुछ आराम से पढ़ाया जाएगा। कल हम देख रहे थे, एक बच्चा कमेंट कर रहा है, हमको लग रहा है कि गलती से लिख दिया गया है, यहां पर मोशन स्ट्रेट लाइन की इतनी क्लास कैसे हो सकती है, यहां पर मोशन स्ट्रेट लाइन की कम क्लासेस होंगी, जबकि जो है बाकी की और क्लासेस का होना चाहिए। हो सकता है गलती से मोशन प्लेन की जगह मोशन स्ट्रेट लाइन लिख दिया गया है। नहीं बेटा, मैं फिर से कहता हूं ये पीडब्ल्यू है मेरी जान, यहां पर सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सही मेंशन है, जितनी क्लासेस वहां दिख रहा है आपको कम्युनिटी पोस्ट में, सही मेंशन है। अभी तो 2 लाइव क्लास होंगी, 2 लाइव क्लास होंगी जिसमें हम मोशन स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, 2 लाइव क्लास में मोशन स्ट्रेट लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। एक बच्चा कह रहा था सर क्वेश्चन कम हो रहा है, आप क्वेश्चन और कराइए ना। बेटा ये तो थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन कराया है, अभी ये तो थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन कराया है। अभी न्यूमेरिकल अलग से कराएंगे जब हम प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे। 2 प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे मोशन स्ट्रेट लाइन के, इतना गर्दा उड़ाएंगे क्या, पूरा उड़ा देंगे। चलो पहले आओ जरा बात करें स्लोप की। एक इंफॉर्मेशन होती है स्लोप, एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है स्लोप, दूसरी इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है एरिया। ग्राफ कभी भी देखो, ग्राफ कभी भी देखो, आपके मन मंदिर में एक सवाल आना चाहिए, क्या, या तो ये डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा या तो इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन देगा। इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन में क्या दे सकता है, या तो स्लोप दे सकता है या तो एरिया दे सकता है। आप ग्राफ देखते ही बिल्कुल फैल जाओ, बोलो कि इसका स्लोप से क्या मिल सकता है, इसके एरिया से क्या मिल सकता है। सर्च करो, दिमाग लगाओ, दिमाग को दौड़ाओ, दिमाग के घोड़ों को दौड़ाओ और चेक करो इसके स्लोप से क्या मिल सकता है, इसके एरिया से क्या मिल सकता है। इन दोनों में, दोनों ही तो खैर इंपॉर्टेंट, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लोप है, क्योंकि स्लोप से आप किसी ग्राफ का नेचर बता सकते हो कि यह ग्राफ दिखेगा एक्चुअली कैसा। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, अभी समझ में आएगा जब क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन ध्यान से सुनो और इस बात को नोट कर लो कि स्लोप इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एसएम सर ने कहा कि स्लोप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इससे ग्राफ का नेचर हम बता लेते हैं, ग्राफ कैसा होगा, कैसा दिखेगा, यह हम बता लेते हैं, इसलिए स्लोप इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्लोप इंपॉर्टेंट है। तो भैया स्लोप को अच्छे से सीखेंगे, एरिया को भी अच्छे से सीखेंगे। स्लोप क्या होता है, dy बाई dx होता है। स्लोप क्या होता है, dy बाई
dx होता है, मतलब डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप होता है। स्लोप देगा क्या, आपको एक हिंट दिए दे रहे हैं स्लोप देगा क्या, और ये बहुत काम आएगा। स्लोप क्या देगा पता है, बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होता है सर स्लोप से क्या मिलता है। बाबूजी स्लोप से क्या मिलता है ये कैसे याद रखें हमको बताइए। आओ आज तुमको एक ऐसे मौसम बताते हैं। क्या बताते हैं, ऐसे मौसम बताते हैं, उससे आपको कभी तकलीफ नहीं होगी। स्लोप से क्या मिलता है देखो, आप y की यूनिट लिखो, y की यूनिट लिखो, फिर आप x की लिखो, और दोनों यूनिट का रेशियो ले लो, दोनों यूनिट का रेशियो ले लो। जो रेशियो वाली क्वांटिटी आएगी ना वही देगा स्लोप है। हां एक एग्जांपल दे दो सर, से मान लो ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो पोजीशन किसमें नापते हैं, मीटर में, टाइम किसमें, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देगा। थोड़ा समझ में आया, टेंशन मत लो, बहुत है अभी, पूरा भरा पड़ा है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, एक बात बता रहे हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, या किसी भी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, तो आप इसका यूनिट लिखो, और जो यूनिट का क्वांटिटी आएगा, जो फिजिकल क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आएगा वही दे देगा। ठीक है, अभी डिटेल में बताते हैं आपको। जैसे यहां एरिया है, एरिया क्या देगा, एरिया होता है वाई डी एक्स, क्या होता है, वाई डी एक्स, तो ये क्या देगा, इसका यूनिट लिखिए, आप y का यूनिट लिखिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर d लगा है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। भैया d माने चेंज होता है, तो चेंज से कोई फर्क पड़ता है क्या यूनिट में, नहीं। यूनिट ऑफ y लिखिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, यूनिट ऑफ x से। जो इनका प्रोडक्ट देगा, जो इनका प्रोडक्ट देगा वही फिजिकल क्वांटिटी हमें मिलने वाला है, पक्का 100%। 100%। अभी इसकी प्रैक्टिस करा देते हैं, अभी प्रैक्टिस करा देते हैं। तो ये ऐसे मौसम आपको याद रखना है। ठीक है, अब एरिया क्या होता है, ऊपर का एरिया, ऊपर का एरिया पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे का एरिया नेगेटिव लिया जाता है, इसको ध्यान रखना। अगर वेक्टर क्वांटिटी में ऑपरेशन करते हो, जिस क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, तो वहां पे विद डायरेक्शन जोड़ देना। जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन वायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं, स्केलर क्वांटिटी में, तो आप मैग्नीट्यूड में ऑपरेट करना। ठीक है, समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन भी लेंगे और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं लेंगे, बस ये कह रहे हैं हम। आओ आगे बात करें। ठीक है, कि कौन से ग्राफ का स्लोप क्या देगा, फिर हम स्लोप के बारे में डिटेल में बात करेंगे। देखो बेटा, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा। देखो ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो क्या लिखेंगे, dx बाई dt। आपको हम प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। ये मीटर हो गया, ये पर सेकंड हो गया, तो क्या देगा ये, मीटर पर सेकंड। इसका यूनिट मीटर, इसका सेकंड, तो क्या मिलेगा, इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देगा dx। इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देगा वेलोसिटी। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी। अच्छा एरिया, एरिया होगा एक्स डी टी, तो क्या होगा एक्स डी टी, एक्स का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो कुछ लोग कहते हैं मीटर सेकेंड वेलोसिटी होता है, मारेंगे तुमको ना, फुटबॉल हो जाओगे। मीटर सेकेंड वेलोसिटी होता है, हाँ हाँ, मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होता है। मीटर सेकेंड क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो मीटर सेकेंड कुछ नहीं होता है, तो इसका एरिया क्या देगा, कुछ नहीं है। हाँ, इसका एरिया निकाल भी मत लेना, इसका एरिया क्या हो जाएगा, कुछ नहीं देगा, पक्का, हाँ कुछ नहीं, मतलब इसका एरिया क्या करेंगे, नहीं निकालेंगे, जान लेना। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पाप है, लिखो, नदी किनारे सांप है। ठीक है, क्या पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पाप है, लिख लो इस बात को। क्या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हम लोग नहीं निकालेंगे, लिखो यार, तुम लोग लिखते नहीं हो। क्या पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पाप है, तो क्या लिखेंगे, एक्स टी का एरिया निकालना पाप है। क्यों निकालोगे, गलत आंसर आएगा, -1 नंबर होगा, मतलब -5 नंबर हो जाएंगे। 4 करते सही होता, 1 करते सही होता, 4 नंबर आते, गलत कर दिया -1 हो गया, तो तुम्हारा नुकसान तो 5 नंबर का हुआ ना। इसीलिए एक्स टी ग्राफ का एरिया निकालना पाप है, और पाप करना अलाउड नहीं है। तो एक्स टी ग्राफ का एरिया निकालना पाप है, समझ में आया।
क्लियर है? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। ठीक, आइए वेलोसिटी टाइम की बात करें। वेलोसिटी टाइम की बात करें, देखो वेलोसिटी टाइम की बात करेंगे तो डीवी बाई डी टी होगा स्लोप, हाँ होगा। डीवी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी है तो डीवी चेंज, बता बहुत सारे बच्चे कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, बहुत मारेंगे तुमको। वेलोसिटी बोलो या वेलोसिटी का चेंज बोलो, यूनिट तो वही रहेगा, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसका एरिया क्या देगा, इसका स्लोप क्या देगा, इसका स्लोप देता है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया नहीं, स्लोप। स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। एरिया, आओ एरिया भी निकाल लेते, इसमें क्या है, वी डी टी करेंगे, वी का यूनिट मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड मतलब मीटर, क्या आएगा मीटर। मीटर बोले तो क्या होता है, कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट जैसी, डिस्टेंस जैसी, पोजीशन जैसी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, हाँ। तो इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। डिस्टेंस भी दे सकता है क्या, हाँ दे सकता है। कैसे, अभी हम बताएंगे कैसे, अभी बताएंगे कैसे, अभी नहीं, अभी बाद में बताएंगे। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस डिटेल में बाद में बताएंगे, ठीक है। चलो, तो इसका स्लोप भी निकालेंगे, एरिया भी निकालेंगे, कोई लफड़ा ही नहीं है। इसका स्लोप क्या देता है, डीए बाई डी टी, ये क्या जाएगा, ये हो जाएगा क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइड बाई सेकेंड, तो क्या हो गया मीटर पर सेकेंड क्यूब। ये क्या होता है, कुछ नहीं होता है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं होता है। इसका स्लोप कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हां जर्क होता है। क्या होता है, अगर पढ़ाई के हिसाब से देखो तो फिजिक्स में एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं जर्क, इसको डबल डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, इसको ट्रिपल डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं। ये क्या होता है, फिजिक्स के हिसाब, हमारे लेवल में काइनेमेटिक्स में कोई मतलब नहीं, लेकिन वैसे इसको जर्क बोलते हैं। तभी तो कुछ बच्चे अपनी टी शर्ट में लिखा लगते हैं क्या, आर यू ये ऐसे लिखा रखते हैं अपनी टी शर्ट में, आप ये लिखा रखते हैं आर यू डी थ्री एक्स बाई डी टी क्यूब, आर यू डी थ्री एक्स बाई डी टी क्यूब, ऐसे लिखाते हैं। बोलो ऐसे लिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा रखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, आर यू जर्क। देख रहे हो कितनी अंग्रेजी झांट रहे सब। तो ये होता है आर यू जर्क, है ना। तो ये जर्क होता है, हम नहीं निकालेंगे, हमारे मतलब को कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमारे लिए देखा जाए तो क्या है, इसका एरिया क्या देता है, कुछ नहीं देता है। हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकालेंगे, हम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया नहीं निकालेंगे। क्यों, हमारे मतलब वो काम में नहीं होता है तो क्या निकालें, हमारे मतलब की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं देता है, कुछ नहीं देता है। पक्का पक्का 100%, 100%। अच्छा भाई, इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया एडीटी कर दो, एडीटी करो, क्या लिखोगे, ए का मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पे सेकेंड, तो क्या आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का। तो इसका एरिया क्या देगा, बहुत सारे बच्चे गलत बोलते हैं, वेलोसिटी पता चल गया ना, आप इसको लिखोगे चेंज इन वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी। अंदाजा तो लग गया ना कि वेलोसिटी होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा। बिल्कुल गंदा तो नहीं बोलोगे डिस्टेंस दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा, अंदाजा लग गया वेलोसिटी देगा। और हमने पहले ही कसम दिलाई है आपको, क्या, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से कोई संबंध नहीं है। एक्सेलरेशन का जो भी संबंध है किससे, चेंज इन वेलोसिटी से, तो चेंज इन वेलोसिटी देगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखना। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो आइए जल्दी फटाफट रिवाइज करते हैं। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है, एरिया निकालना पाप है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा, देगा डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, बाद में बताएंगे कैसे निकालेंगे। स्लोप देगा एक्सेलरेशन,
एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप कुछ नहीं देता है, बहुत सारे बच्चे कैलिफा रखते तुम समझते हो, एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। ये इतनी छोटी छोटी बातें हो गई। अब हम डिटेल में डिस्कशन करना चाहते हैं स्लोप के बारे में। क्यों? हमने पहले ही कहा था स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों स्लोप इंपॉर्टेंट है? क्यों स्लोप इंपॉर्टेंट बोला था? स्लोप इसलिए इंपॉर्टेंट बोला था क्योंकि स्लोप से हम नेचर ऑफ द ग्राफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यहां हम लिख देते हैं, इससे क्या कर सकते हैं? स्लोप से नेचर मतलब ग्राफ कैसा है, किस टाइप का होगा, नेचर ऑफ मोशन बोल सकते हो। नेचर ऑफ मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हिंदी में ना लिखें क्योंकि इंग्लिश में ज्यादा समझ में आएगा ना। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब जाने स्लोप को बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से जानने के लिए देखो क्या है, पहले तो जान ले स्लोप होता क्या है। थोड़ा वैसे हमने बताया है आपको, लेकिन फिर हम बता देते हैं आपको स्लोप होता क्या है। देखो क्या है ना, कोई कर्व है मान लो आपके पास ऐसा, इस पर डाल दो टेंजेंट। कहां पर? जहां पे आपको चाहिए स्लोप। जैसे मान लो आपको चाहिए यहां पे स्लोप चाहिए पी पॉइंट पर, तो यहां पे आप डाल दो टेंजेंट ऐसे। आपको बताएं, बार बार टेंजेंट टेंजेंट मत डालना। क्यों? वे बता रहे क्यों, हम तो तुरंत नाराज हो जाते हो। थीटा, जहां टेंजेंट डालना वहीं जाके पेन रख दो चुपचाप, पेन भी तो टेंजेंट बन जाएगा। ओके, तो पेन भी टेंजेंट बन जाएगा, तो बन गया टेंजेंट बस। तो ये क्या आया, यहां पे जो टेंजेंट बनाएगा एंगल, उसकी tan वैल्यू को हम बोल देंगे स्लोप। उसकी tan वैल्यू को स्लोप बोल देंगे। तो इसको डेफिनेशन क्या लिखेंगे? बहुत आसान है, स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट P इज क्या है? tan वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई टेंजेंट एट दैट पॉइंट with x-axis in anti-clockwise sense। ये क्या है? देखो, स्लोप ऑफ कर्व एट एनी पॉइंट P इज tan वैल्यू ऑफ एंगल सबटेंडेड बाई टेंजेंट एट दैट पॉइंट इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। सिंपल, ये है स्लोप, ये है स्लोप। हमने आपको क्या सिखाया कि स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ग्राफ का नेचर पता चलता है। कैसे पता चलता है हम आपको बताएंगे। पहले तो स्लोप लिखना सिखा दें। स्लोप होता क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करिए, टेंजेंट जो एंगल बनाए एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में उसको देखते हैं। और टेंजेंट नहीं ड्रॉ करोगे आप, बार बार क्या रखोगे? पेन रख दोगे। और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यहां पर? अच्छा, बिल्कुल नहीं है। आइए फिर डिटेल में और सारी चर्चाएं शुरू करी जाएं। कौन सी बताने जा रहा है? कलर हम सिलेक्ट कर लें एक अच्छा सा, है ना। अब स्लोप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले हम आपसे बात करें पॉजिटिव स्लोप क्या होता है ना। आइए, क्या जानते हैं? पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप कब होगा? हम नॉन जीरो पॉजिटिव बात कर रहे हैं भाई, अभी हम नॉन जीरो पॉजिटिव बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मान लो हमारे पास ये x है, ये y एक्सिस है, यहां पे हमने कर दिया भैया ये कर्व। क्या कर दिया? कर्व ड्रॉ कर दिया, है ना। अब यहां पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, इस जगह पे टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट आ गया, ये टेंजेंट बनाएगा इस डायरेक्शन में एंगल थीटा। तो ये एंगल जो होगा इस जगह पे, ये बनेगा क्या? ये P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ, ये बना क्या? एक्यूट एंगल बना। एक्यूट बनेगा तो क्या बनेगा?
पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि tan की एक्यूट वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यहां tan थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है यहां पे? 90 से 0 के बीच में है। हम नॉन जीरो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। यह हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव स्लोप। यह होगा पॉजिटिव स्लोप। इतना। और कौन पॉजिटिव स्लोप हो सकता है? ये वाला। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। अब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है तो सर एक बात बताइए, स्ट्रेट लाइन का भी स्लोप होता है? क्या है? स्ट्रेट लाइन स्लोप नहीं होता क्या? हाँ होता होगा भाई। क्यों? यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करो, क्या आएगा? यहां पे करो, क्या आएगा? यहां सर स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट क्या होगा? वही स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। पेन रखो। अच्छा, हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो एक्स एक्सिस से एक्यूट बना रहा है, नहीं बना रहा है? तो ये भी क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? यहां पर देखो ये एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रहा है, पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? पॉजिटिव स्लोप है कि नहीं? हां है। अच्छा, अगर सर कर्व ऐसा हो तो भी क्या पॉजिटिव होगा? कैसा? बता रहे हैं, रुक जाओ एक सेकेंड। ऐसा देखो, अगर हमसे कोई पूछे, एक तो कर्व आपने ये वाला बता दिया, एक ये वाला बता दिया। अगर हम आपसे कहें कि कर्व मान लो ऐसा हो तो एक इंक्रीजिंग हो गया इस तरह का, और एक हमारा मान लो हो जाए, कैसा बना दें? जिसमें एक्यूट एंगल बने। एक्यूट बनाना चाहते हैं आप तो इसमें से काट लो एक कर्व। किसमें से? इसमें से। एक ये हो गया था, एक ये हो गया था, एक ये वाला कर्व काट लो। कौन सा वाला? ये वाला कर्व काट लो। कौन सा वाला? जो अभी ड्रॉ किया है वो वाला कर्व काट लीजिए। ठीक है, अभी बताऊंगा मैंने ये क्या किया है। ये मैंने साफ कर दूं जल्दी, नहीं तुम लोग चीटिंग कर लोगे। बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा किया था। अभी मजा आएगा आपको, बस थोड़ी देर रुक जाओ। ऐसा तो ये क्या है? यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो ये होगा टेंजेंट। अब आप खुद देखो, ये टेंजेंट क्या बना रहा है? एक्यूट एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एक्यूट एंगल बना रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव स्लोप है। ये सब क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। क्या है? पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए। क्या करें? आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव स्लोप की। सर नेगेटिव स्लोप क्या होगा? हम नॉन जीरो, मतलब नेगेटिव बात कर रहे हैं। नॉन जीरो क्या होता है इसमें? नेगेटिव स्लोप की बात करें, जब एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा तो नेगेटिव स्लोप होगा। जैसे ये, यहां पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करिए ऐसे, मतलब पेन रखिए ऐसे, ये क्या बनाएगा? यहां पे जो एंगल बनेगा ये क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज बनेगा। क्या बनेगा? ऑब्ट्यूज बनेगा। ठीक है, ऑब्ट्यूज बनेगा तो क्या जाएगा? ये ऐसे चलेगा, ऐसे। ये क्या जाएगा? नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। क्या जाएगा? नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? पाई से कम, 90 से ज्यादा। यहां पे क्या था? 90 से कम, 0 से ज्यादा। ये ऑब्ट्यूज स्लोप होगा तो नेगेटिव होगा। सर अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाए तो? ऐसी स्ट्रेट लाइन हो जाए तो अब आप खुद सोचो। आप यहां टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहां ड्रॉ करिए, यहां ड्रॉ करिए। टेंजेंट क्या आएगी? यही वाली लाइन आएगी, यही वाली लाइन आएगी। तो यहां अगर हम देखें एंगल कितना बनाएगा? ये एक्स एक्सिस से ये बनाएगा, ऑब्ट्यूज बनाएगा, तो क्या जाएगा? नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। क्या जाएगा? नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। अगर ऐसा हो तो? ऐसा हो तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, फिर आप यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ऐसे। ये भी तो ऑब्ट्यूज एंगल है। क्या जाएगा? नेगेटिव स्लोप। तो ये सब नेगेटिव स्लोप वाले एग्जांपल है। क्या है? नेगेटिव स्लोप वाले। यहां पे स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा फिर अगर हम बात करें सर जीरो स्लोप की, अनडिफाइंड स्लोप की। जीरो स्लोप का मतलब क्या होता है? जीरो स्लोप का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस से कोई एंगल ना बने, मतलब जीरो एंगल बने। जैसे ये जीरो स्लोप है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, इसको बोलेंगे जीरो स्लोप। तो यहां थीटा जीरो है ना? हाँ है, इसीलिए स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज जीरो हो जाएगा।
अनडिफाइंड स्लोप क्या होता है? बहुत आसान है निकालना, बहुत आसान है बताना। कैसे? ऐसे। यहां पे जो टेंजेंट होगा वो यहां पे 90 डिग्री बनाएगा, तो यहां tan 90 की वैल्यू क्या जाती है? tan 90 होता है अनडिफाइंड, जिसको ना पता हो जान लो। ये हो जाएगा अनडिफाइंड स्लोप। क्या जाएगा? अनडिफाइंड स्लोप हो जाएगा। तो स्लोप में क्या सीखा आपने? स्लोप पॉजिटिव भी होता है, स्लोप नेगेटिव भी होता है, स्लोप अनडिफाइंड भी होता है, जीरो भी होता है। स्लोप कांस्टेंट भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। स्लोप का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कांस्टेंट भी हो सकता है। हो सकता है। सर एक चीज बता दीजिए, कोई शॉर्टकट बता दीजिए जिससे हम पॉजिटिव नेगेटिव स्लोप पता कर लें। हैं? आओ बताएं। आप इधर से इधर पढ़ते हो ना, फिजिक्स पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे इंग्लिश पढ़ो। हां, लेकिन उर्दू में तो इधर से इधर पढ़ते हैं, तो उर्दू नहीं पढ़ रहे हो ना, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, इधर से इधर पढ़ोगे। केमिस्ट्री पढ़ते हो, इधर से इधर पढ़ोगे। मतलब साइन कन्वेंशन जो लेफ्ट से राइट होता है ना, हां होता है। तो एक बात बताइए बाबूजी, यहां से यहां जा रहे हैं तो आप ऊंचाई चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं? टेंजेंट के हिसाब से देखो, यहां जहां जाएंगे तो आप ऊंचाई चढ़ेंगे ना? हां चढ़ेंगे। यहां जहां जाएंगे तो ऊंचाई चढ़ेंगे ना? चढ़ेंगे। यहां जहां जाएंगे तो ऊंचाई चढ़ेंगे ना? हां चढ़ेंगे। तो स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। जब पहाड़ चढ़ते हो तो स्लोप पॉजिटिव। ये सब पहाड़ चढ़ना ही तो है। देखो, ऐसे पहाड़ चढ़ो, चाहे ऐसे चढ़ो, चाहे ऐसे चढ़ो, तो पहाड़ चढ़ना क्या होता है? पहाड़, पहाड़ चढ़ना। पहाड़ चढ़ना क्या होता है? पॉजिटिव स्लोप होता है। हाँ समझ में तो आ गया सर, थोड़ा थोड़ा आया लेकिन। अच्छा सर नेगेटिव अच्छा बता दीजिए, बहुत वो हो तो। भाई यहां जहां जाओगे तो पहाड़ से नीचे ही तो उतरोगे, पहाड़ से नीचे ही तो उतरोगे, पहाड़ से नीचे उतरोगे, नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। पहाड़ उतरना, क्या? पहाड़ उतरना नेगेटिव स्लोप होता है। वाह सर, अब जाके थोड़ा बुद्धि आई। सर इनके बारे में कुछ बताओ। इस जगह पे, खाली इस जगह की बात हो रही, इस जगह पे आप फ्लैट हो ना, स्ट्रेट लाइन हो ना, जीरो स्लोप ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, ऐसे। इसको जीरो स्लोप बोलेंगे। तो फ्लैट रहोगे तो क्या हो जाएगा? ना पहाड़ चढ़ोगे ना उतरोगे। पीक पे रहोगे तो क्या हो जाएगा? पीक पे कोई स्लैंडनेस नहीं, दाएं बाएं है, तो जीरो स्लोप। अगर कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाए, ऐसे वाले पहाड़ पे चढ़ जाओगे क्या? हम तो सर बहुत कहीं भी चढ़ जाएंगे, हम सर पीडब्ल्यूएन है। झूठ बोल रहे हो, पीडब्ल्यूएन है तो ये थोड़ी ना कि कुछ भी करोगे, अच्छा करोगे तो चढ़ जाओगे। लेकिन ये अनडिफाइंड स्लोप है। क्यों? सीधे सीधे पहाड़ पे कौन चढ़ पाता है? नहीं चढ़ पाता ना, कुछ जुगाड़ लगा चढ़ते हैं, लेकिन ये अनडिफाइंड स्लोप का है, ये सीधा है। इस तरह से आप स्लोप याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं, सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्लोप समझा दीजिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और कांस्टेंट स्लोप बता दीजिए। तो पहले एक कांस्टेंट स्लोप की बात करते हैं। तो ये सब क्यों बता रहे हो आप बेटा? पूरे नीट में अगर ये आपको आ गया, ये जो पढ़ रहे हो ये आ गया, ग्राफ का क्वेश्चन धुआं कर दोगे तुम। ग्राफ का क्वेश्चन देखते ही धुआं कर दोगे। कैसे? देखो जरा, कांस्टेंट स्लोप कब होता है? देखो बाबूजी, ये कांस्टेंट स्लोप है। क्यों? आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहां करिए, यहां करिए। टेंजेंट ड्रॉ मतलब पेन रखना बताया था ना, पेन रखो, हर जगह एक ही जैसा पेन आएगा, स्लोप कांस्टेंट। यहां पे चाहे जहां पेन रखिए आप, चाहे जहां पेन रखिए, एक ही जैसा रहेगा। देखो इसकी स्लैंटनेस चेंज नहीं हो रही है, इसलिए कांस्टेंट स्लोप। इसका भी स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि स्लैंटनेस चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्लोप। हां यह अलग बात है, यहां पे स्लोप क्या है? स्लोप जीरो है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है। ऐसे दिखाने का मतलब कांस्टेंट हमारा। यहां पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव है लेकिन स्लोप क्या है? यहां पर कांस्टेंट है। यहां पे स्लोप क्या है?
नेगेटिव है, लेकिन स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है? क्या है? कांस्टेंट है। समझ में आया? ये तो एक सीधी सी बात क्या पता चली भैया, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। बात खत्म, पैसा हजम है। हां, पक्का पक्का स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। ये वाला तुम्हें याद आ रहा है, हमें पता है तुम ये वाला याद कर रहे हो बहुत देर। सर ये वाला भी बना देते, जब इतना किया है मालिक तो ये भी कर देते हैं। ये इसका भी स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप अनडिफाइंड है लेकिन स्लोप कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप सदैव कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप सदैव कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। किसका? स्ट्रेट लाइन का स्लोप। ठीक है, ठीक है बाबूजी। कर्व संसार में खाली 4 होंगे हैं? हाँ, 4 तरह कर्व होंगे। कौन कौन से? अभी हमने चीटिंग करी थी ना, वो वाले कर्व। 1 कर्व, 2 कर्व, 3 कर्व, 4, मतलब लगभग लगभग कर्व का शेप इन्हीं 4 जैसा होगा। ठीक, आओ पहले नंबर कर्व की बात करें। 1 कर्व की जगह यहां बना देते हैं, 1 कर्व की जगह यहां बना देते हैं, 2 हो गया। 1 कर्व की जगह यहां बना देते हैं, 3 हो गया। 1 कर्व की जगह यहां बिच्चों में बना देते हैं, बिच्चों बीच में 4 कर्व हो गए। ठीक है, YX, YX, YX और YX। देखो अब आप खुद बताओ स्लोप क्या है यहां पर। आप कुछ मत करो, स्लैंटनेस बढ़ेगा, पेन आपका खड़ा होता जाए समझ जाओ स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, और पेन आपका लुढ़कता चला जाए समझ जाओ स्लोप का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। बस इतना जानो। पेन रखोगे यहां पे ऐसे, पेन आप भी रखो कॉपी में, आप भी कॉपी में रखो बेटा, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। ऐसे 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 स्लैंटनेस बढ़ रहा है। देखो यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, यहां टेंजेंट, तो स्लैंटनेस बढ़ रहा है। तो पहले बात तो स्लोप पॉजिटिव है यहां पर, और स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या है? बढ़ रहा है। इंक्रीजिंग स्लोप है ये क्या है? इंक्रीजिंग स्लोप है। अच्छा, दूसरा नंबर कर्व कौन सा है? ऐसा वाला। क्या करें इस पे? दूसरा नंबर यही तो है। हाँ, ये क्या करें? पेन रखो, आओ ऐसे ऐसे। सर पेन हमारा लेट रहा है, पेन खड़ा हो रहा होगा तो स्लोप बढ़ेगा, पेन लेट रहा होगा स्लोप घटेगा। देखो पेन लेट रहा है, ऐसे लेट रहा है, तो स्लोप है पॉजिटिव नेगेटिव? एक्यूट है, तो स्लोप यहां क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और स्लोप क्या हो जाएगा? लेट रहा है, इसीलिए स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग स्लोप है। पेन रखते चले जाओ, अलग अलग लोकेशन पे पेन रखिए, पेन लेट रहा होगा तो स्लोप घटेगा। ठीक है, यहां आके देखिए, जिनको नहीं समझ में आया दोनों जगह यहां समझ लीजिए भाई, मौका है। पहले बात यहां पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप होगा। क्यों होगा हम जानते हैं, हमें ज्यादा बताओ मत। ठीक है, चलो ठीक, पहले सीख के आए। अब पेन रखो यहां पे। कुछ लोग हैं सर यहां से क्यों ना चले, पगले हो क्या? इधर से इधर चलते ना, उर्दू थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो पेन देखो क्या हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे, पेन सर लेट रहा है। आहा आहा, मैग्नीट्यूड इज डिक्रीजिंग। सिंपल, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और कौन सा हो गया? पहला हो गया। अच्छा पहला तो ऐसा था ना, हम उल्टा बना दिए, कोई बात नहीं। ये ऐसा वाला इसको पहला बोल दिए, और इसको ऐसा बना देते हैं, यहां से ऐसा बना देते हैं, कोई बात नहीं, इसको चेंज कर देंगे, उसमें क्या है। ये पहला है, ठीक है, और ये क्या है? ये है चौथा, ठीक है, ये है दूसरा, ये है तीसरा। ठीक है, अब सही हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, यहां पे यहां पे यहां पे। पहली बात तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो स्लोप क्या होगा? स्लोप होगा नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज देखो, मैग्नीट्यूड वाइज देखें, पेन ऐसे रखेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, पेन सीधा हो रहा है, इंक्रीजिंग। पेन सीधा हो जाए, बढ़ रहा है स्लोप, पेन लेट जाए, घट रहा है स्लोप। सर क्या क्या बताए रहे हैं आप, हमको तो ऐसा कभी पढ़ने को मिला ही नहीं बेटा। यही तो जलवा है, यही तो जलवा है। स्लोप का नेचर पता करना हो तो ऐसे पता कर लेते हैं। पेन लेट जाए, लेट जाए, हाँ लेट जाए, कैसा लेट जाए? सोने वाला, हाँ तो हिंदी में लिख दो सर, कहीं उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। लेट जाने वाला, लेट में लेट जो नहीं आता उस वाले में। अच्छा हिंदी में लिख दें, हिंदी भी मेरी बहुत अच्छी है बेटे, ठीक है। पेन
लेट रहा है, लेटे, पेन लेट जाए तो क्या हो जाए, डिक्रीजिंग स्लोप। और पेन खड़ा हो जाए तो, पेन खड़ा हो जाए तो, पेन खड़ा हो तो इंक्रीजिंग स्लोप। सिंपल। पेन लेट जाए लेट जाए डिक्रीजिंग, लेट जाए डिक्रीजिंग, खड़ा हो जाए इंक्रीजिंग, खड़ा हो जाए इंक्रीजिंग। और पेन जैसे हैं वैसे रहें, जैसे हैं वैसे ही रहें, जैसे हैं वैसे ही रहें, जैसे हैं वैसे ही रहें थ्रू आउट, कांस्टेंट स्लोप। तो समझ में आया इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। अगर आपको बेटा ये सब चीजें समझ में आ गई तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये गारंटी किसकी है, मेरी है। आओ अब जो है काइनेमेटिक्स में कुछ इंपॉसिबल ग्राफ पढ़ें, जो ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है उनके बारे में जाने। आओ आओ जाने कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं हो सकते। ये मान लो टाइम है, यहां पे पोजीशन हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, स्पीड हो। देख रहे हो हम लिख रहे थे वो लिख ही नहीं गया। स्पीड हो, पोजीशन हो, वेलोसिटी हो, स्पीड हो, एक्सेलरेशन हो। अगर ग्राफ ऐसा है तो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आओ बताएं क्यों नहीं होगा। डायरेक्ट वैल्यू निकाल के देखो, समझ में आ जाएगा अभी आपको। क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इस समय पर, इस समय पर, इस t1 समय पर इसकी दो पॉसिबल वैल्यू होंगी कि नहीं होंगी। कौन कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली। एक ही समय पर इसकी दो वैल्यू होंगी कि नहीं होंगी, होंगी। एक ये, एक ये। यार एक समय पे किसी की दो वैल्यू कैसे हो सकती है। तुम्हारी एक ही समय पर, एक ही समय पर, एक ही समय पर दो पोजीशन कैसे हो सकती है। एक ही समय पर दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है। एक ही समय पर दो दो एक्सेलरेशन कैसे ले लोगे भाई, एक है तो लोगे। हां सर हम दो वेलोसिटी ले सकते हैं, हम भगवान हैं। भगवान है कहीं के, दो वेलोसिटी हो जाएंगी तुम्हारी। अरे चलोगे तो एक ही वेलोसिटी से एक ही एक्सेलरेशन होगा। या तो यहां रहोगे या तो वहां रहोगे। नहीं सर हम सब जगह हैं, हम यहां भी है उनके दिल में भी हैं। अब पागल, दिल में रहने की बात नहीं हो रही है, सही होने की बात हो रही है। सर सही उनके दिल में है। अरे उल्लू राम, एक समय पे तुम साक्षात फिजिकली तो एक की जगह, हाँ एक ही जगह रहे, तो उसकी बात हो रही है। इमोशनल हो गया बिल्कुल लड़का। तो एक समय पर आप एक ही जगह पर रह सकते हैं, एक ही वेलोसिटी ले सकते हैं, एक ही एक्सेलरेशन ले सकते हैं। इसीलिए यह ग्राफ नहीं होगा, यह ग्राफ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलो यहां मान लो डिस्टेंस है। जब भी कभी ऐसा आएगा ऐसे लाइन खींच दिया करो, अगर दो बार कट करेगा समझ जाओ नहीं होगा। ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस होगा तो ऐसा ग्राफ, ऐसा ग्राफ कभी नहीं पॉसिबल होगा। क्यों, क्यों नहीं होगा भाई। इस ग्राफ में क्या कमी है, इस ग्राफ में क्या कमी बताइए। ये लो, इस ग्राफ में क्या कमी है। अगर हम चलेंगे तो हमारी डिस्टेंस कभी घटेगी नहीं। डिस्प्लेसमेंट घट सकता है, डिस्टेंस कभी घटता नहीं है। क्यों, देखो भैया समय, मैं हिंदी में लिखूंगा अब, हां हिंदी में लिखने दो मुझे। क्या समय, समय रुकता नहीं और डिस्टेंस घटता नहीं। बताया था ना मैंने एक दिन। हां कुछ बच्चों की बात पसंद भी आई थी। समय रुकता नहीं और डिस्टेंस घटता नहीं, समझे।
समय रुकता नहीं और डिस्टेंस घटता नहीं। तो डिस्टेंस काहे घट रहा भाई? ये अभी तो बढ़ रहा था, घटने लग गया। देखो उतरने लग गया, नहीं उतरने लग गया, घटने लग गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। अच्छा भाई, और कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है? इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल नहीं होता है जनरली। यहां स्पीड लिखा है ऐसे, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं हुआ। क्यों नहीं पॉसिबल होगा? स्पीड तो बढ़ ही सकता है, बढ़ सकता है, लेकिन स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। तो स्पीड का जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पूंछ वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, स्पीड पॉजिटिव होगा हमेशा, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये कुछ ग्राफ हैं जो पॉसिबल नहीं होते, इम्पॉसिबल ग्राफ। एक इस तरह का ग्राफ भी कई सारी किताबों में गलत बना रहता है, चाहे यहां पोजीशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे जैसा हो, जो भी लिखा जाए, ग्राफ लोग ऐसा बना देते हैं, ऐसा। ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि फिर से वही बात आ गई, एक ही समय पे कई सारी वैल्यूज लेने वाली, वो वाली बात। तो जब भी कभी एकदम से चेंज आएगा तो इसको आप डॉटेड दिखा दो चलेगा, लेकिन सॉलिड लाइन से नहीं दिखाओगे। फिर से वही एक समय पे एक वेलोसिटी एक एक्सेलरेशन वाली बात आ जाएगी। इस तरह वाले ग्राफ सब गलत होते हैं। ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये सब ग्राफ इंपॉसिबल ग्राफ है। अभी कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, जब प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तब। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट बता रहा हूं, समझ में तो आ रहा है? आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा होगा, क्योंकि इतना डिटेल में आराम आराम से कहां पढ़ाया जाता है बाबू? कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। तो अब हम कहां जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ पर। क्यों? क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है। क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है, बिल्कुल ओपन कर देना है इसको, बिल्कुल क्लियर कट पढ़ाना है। आइए कुछ कुछ बेसिक्स ग्राफ बताते हैं हम आपको। तो यहां पे टाइम होगा सेकंड में, यहां पोजीशन होगा मीटर सेंटीमीटर, जैसा हो वैसा। आपको पता तो चली गया कि इसका एरिया निकालना पाप है, नदी किनारे सांप है। इसका एरिया नहीं निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। कब निकालेंगे? बार बार निकालेंगे। तो इसका स्लोप क्या देगा? स्लोप वेलोसिटी देगा। मन मंदिर में बात आई, स्लोप वेलोसिटी देगा। एरिया ना बाबा ना, एरिया ना बाबा ना, एरिया नहीं निकालना है ना ना। क्या निकालना है? स्लोप निकालना है। तो जरा बताइए इन ग्राफ्स के बारे में बताइए, ग्राफ क्या बताते हैं? कौन से ग्राफ? ये अगर कोई ऐसा पोजीशन टाइम ग्राफ बना दे हम आपको, तो इसका क्या मतलब होता है? इस लाइन का क्या मतलब है? 1 नंबर लाइन का क्या मतलब है? 1 नंबर लाइन का मतलब है कि पार्टिकल की पोजीशन अभी 0 है, और अभी भी 0 है, अभी भी 0, अभी भी 0 है। वैसे देखो स्लोप 0 है, तो क्या है? पार्टिकल इज इन रेस्ट। कहां पर? एट x इज इक्वल टू 0। यह मतलब हुआ। सर x इज इक्वल टू 0 कैसे पता चला आपको? भाई साहब आप देखिए, t इक्वल टू 0 काट कहां है? x इज इक्वल टू 0 पे, तो सदैव x इज इक्वल टू 0 पर है। यह पता चला। कहां से पता चला? इस ग्राफ को देख के पता चला। सर हमको तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा आप क्या पढ़ा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा बता देते हैं बाबू को। ये x0 है मान लो, तो सेकंड वाला ग्राफ क्या शो करेगा बेटा? t इक्वल टू 0 पार्टिकल कहां है? x0 पे, फिर x0 पे, फिर x0 पे, हर बार x0 पर है ना? हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया? पार्टिकल कहां पर है? हमेशा x0 पर है। और वैसे भी इसका स्लोप देखो क्या है? 0 है। तो क्या हो गया? वेलोसिटी 0 है, तो क्या हो जाएगा? पार्टिकल इज इन रेस्ट एट x इज इक्वल टू x0। पार्टिकल रेस्ट पर है, कहां पर? x इज इक्वल टू x0 पर। बस, और क्या बच्चा, और कोई बात नहीं है।
ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ हो सर तो क्या देगा? सर इस तरह ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये वाला 3 नंबर ग्राफ क्या बता रहा है? 3 नंबर ग्राफ क्या बता रहा है? देखो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, देखो क्या बता रहा है। सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, तो इसका भी वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। अब स्ट्रेट लाइन का वेलोसिटी जीरो बोला था, तो क्या बोला था? हमने बोला था कि स्लोप जीरो, इसका तो स्लोप है, तो इस वाले पार्टिकल का v3 जो होगा वो क्या आएगा? tan थीटा आएगा। इसकी वेलोसिटी इतनी है, तो पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से चल रहा होगा और t इक्वल टू जीरो पे रहा होगा। ये है और कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम ये लाइन खींच दे तो कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा? ये यही बताएगा कि ये x इज इक्वल टू नॉट एक्स नॉट पर है, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहां टेंजेंट थीटा डैश। ये 4 नंबर जो लाइन है v4 क्या हो जाएगा? tan थीटा डैश हो जाएगा बस। तो 3 नंबर tan थीटा वेलोसिटी चल रहा है, ये tan थीटा डैश से चल रहा है। फर्क क्या है फिर दोनों में? फर्क क्या है तुम बताओ? ये t इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पर है, ये t इक्वल टू जीरो पर एक्स नॉट पर है। कैसे पता करा आपने? हमने देखा t इक्वल टू जीरो पे कहां था? एक्स नॉट पे था। तो ये क्या है? पार्टिकल 4 कहां है? एट t इक्वल टू जीरो एक्स नॉट पर है, और ये क्या है? एट t इक्वल टू जीरो एक्स जीरो पर है। तो t इक्वल टू जीरो भी एक्स जीरो पर है, ये t जीरो पे एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पर है। बाकी चल दोनों रहे और कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं। क्यों कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहे हैं बताओ? क्योंकि स्ट्रेट लाइन आया है, ठीक है, ये आएगा। इस तरह से आप बता सकते हो पार्टिकल कैसे चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। और एक छोटा सा ग्राफ बताते हैं और आपको अच्छा लगेगा आपको। वैसे अभी और भी बताएंगे हम, लेकिन ये बताते हैं आपको। अगर हम आपसे बोले कि इस वाले पार्टिकल का मोशन जरा डिस्कस करके बताओ, ये कैसा मोशन कर रहा है, ये कैसा मोशन कर रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, स्पीड घट रही है? वीडियो पॉज करके बताइए, इस वाले पार्टिकल की स्पीड घट रही है, बढ़ रही है? इस वाले पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है? बताओ, इस वाले पार्टिकल की स्पीड घट रही है, बढ़ रही है? तो अगर आप देखोगे तो जो टेंजेंट होगा वो वेलोसिटी देगा। यहां टेंजेंट ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, यहां ऐसे, तो यहां पे क्या जाएगा? स्लोप। स्लोप होता है वेलोसिटी, और स्लोप इज इंक्रीजिंग, इसीलिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग। नहीं समझ आया? अभी करके आए हो कि नहीं आए हो? देखो स्लोप बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है? हाँ, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज। पॉजिटिव नेगेटिव? स्लोप पॉजिटिव है तो स्लोप इंक्रीजिंग, इसलिए वेलोसिटी इंक्रीजिंग। और वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव वेलोसिटी है। तो बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बड़े आसानी से आप किसी का मोशन प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि किस तरह से मोशन कर रहा होगा। आइए एक बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन करते हैं, आइए एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन करते हैं। लेकिन सर उसके पहले एक बात बताइए हमको, क्या ये जो लिखा है क्या सही लिखा है? क्या क्या जो एक्सटी ग्राफ होता है ये पाथ बताता है क्या? पार्टिकल कैसे कैसे जा रहा है क्या? मतलब सर यहां पे पार्टिकल जो है ऐसे से जा रहा है क्या? यहां पार्टिकल 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 ऐसे कर्व पे जा रहा है क्या? इतनी देर में तुमको जवाब मिल गया होगा। यहां तो पार्टिकल चल ही नहीं रहा है। हाँ हाँ सर, तो क्या एक्सटी ग्राफ पाथ बताता है क्या? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि सर अगर ये पाथ बताता तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन पे ऐसे जा रहा है, जबकि ये तो सर बताता है खाली पार्टिकल चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये नेचर ऑफ द मोशन बताता है, पाथ नहीं बताता, पाथ नहीं बताता है। तो समझ गए, तुम्हारे सवाल का जवाब यही मिल गया। तो एक्सटी ग्राफ पाथ बताता है तो बोलोगे नहीं। क्या है? नहीं। आप इतना याद रखो, जब भी कभी ग्राफ का इक्वेशन हो, ग्राफ दिया हो, टाइम अगर इन्वॉल्व है तो पाथ नहीं बताएगा।
टाइम इन्वॉल्व होगा तो पाथ नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। तो पाथ नहीं बताता है, नहीं। टाइम इन्वॉल्व होगा तो पाथ नहीं बताएगा। बाकी प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ाऊंगा तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पढ़ाऊंगा, तब और डिटेल में बताऊंगा। थोड़ा आगे के लिए भी छोड़ देना चाहिए। आगे आइए बात। अच्छा, क्वेश्चन करने जा रहे थे ना हम लोग, क्वेश्चन करने जा रहे थे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन अच्छे करेंगे, फिर और धमाकेदार क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये क्या है, वेलोसिटी बतानी है ए और बी की। क्या बतानी है, ए और बी की वेलोसिटी बतानी। बताओ ए और बी की वेलोसिटी क्या होगी। ए और बी की वेलोसिटी बताना है, बहुत इजी है सर, अभी तो करके आए हैं। क्या, वीडियो पॉज करो, बताओ क्या ए की वेलोसिटी क्या जाएगी, tan 30, और बी की आपने तो बताया था सर, एंगल देख लिया करो बस सर, चिल करिए। tan 30 हो जाएगा 1/√3 और tan 60 हो जाएगा √3। कुछ बच्चे हैं ना कहते सर आपने जो है यूनिट वो मैथमेटिकल टूल नहीं पढ़ाया। बाबू जहां जरूरत होगी वहां मैथमेटिकल टूल पढ़ाएंगे। साइन कॉस tan की वैल्यू खुद भी याद कर सकते हो, वो भी याद कराएं। हाँ करा देते सर, एमबीबीएस आप खुद ही कर लेते, हम खाली प्रैक्टिस करेंगे। उल्लू कहीं का, ठीक है। कुछ कुछ वैल्यू याद रखो, तो ये आएंगी वेलोसिटी, इजी। और वैसे भी जितना ज्यादा स्लैंट उतना ज्यादा स्लोप उतनी ज्यादा वेलोसिटी। तो बी की वेलोसिटी तो अंधे आदमी देख के बता देगा कि बी की वेलोसिटी ज्यादा होगी, ए की कम होगी, है ना। बहुत शानदार, अद्भुत। क्या बताना है, ग्राफ दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम भी समझ सकते हो। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पार्टिकल इज पॉजिटिव एट द पॉइंट। हम तो कहते पॉजिटिव क्यों निकाल रहे हो, अब निकाल ही रहे हो तो नेगेटिव भी निकाल दो भैया। नेगेटिव कहां होगा, अच्छा जब सब कर ही रहे हो तो जीरो भी बता दो कहां होगा। तो कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा, कहां जीरो होगा, सब बता दो, है कि नहीं। यहां सारी बातें बता दीजिए, कहां पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा, कहां जीरो होगा, ये सारी बातें बता दीजिए। बताएंगे ना, हाँ बताएंगे, बताएंगे ना, बताएंगे। तो वीडियो पॉज करिए, बताइए जल्दी से क्या आएगा, कहां पे पॉजिटिव होगा। सर हमको पता है कहां पॉजिटिव होगा, कहां पॉजिटिव होगा सर, जहां टेंजेंट पॉजिटिव होगा। टेंजेंट कैसे निकालते हैं सर, टेंजेंट से सट से डाल देते हैं, नहीं ऐसे नहीं डालेंगे, पेन रख के देखेंगे। यहां पे देखो एक्यूट एंगल बन रहा है, यहां पर, यहां पे एक्यूट बन रहा है, टेंजेंट यहां एक्यूट बना रहा है, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, क्या जाएगा पॉजिटिव। सी पे टेंजेंट एक्यूट बना रहा है, पॉजिटिव, तो वेलोसिटी पॉजिटिव कहां होगी, सी पर। और कहां सर, एफ पे भी एक्यूट एंगल बन रहा है, एफ पर। नेगेटिव कहां होगा, जहां पे ऑब्ट्यूज एंगल बने टेंजेंट का, ऐसे। अब समझ में आया क्यों स्लोप लो पढ़ा दिया था पहले, ऐसे ई पर, इसीलिए पहले पढ़ा दिया था बेटा हमने। कुछ लोग कहेंगे वेलोसिटी जीरो होगी यहां पर, उल्लू राम यहां पे स्लोप जीरो है क्या, नहीं, तो वेलोसिटी क्यों जीरो बोला। अरे सर हमको पता है कहां जीरो होगा, कहां जीरो होगा, जीरो वेलोसिटी कहां हो गए, जहां स्लोप जीरो होगा। स्लोप कहां जीरो है, डी पर, यहां पे स्लोप जीरो है, जहां स्लोप जीरो वहां वेलोसिटी जीरो, जहां स्लोप पॉजिटिव वहां वेलोसिटी पॉजिटिव, जहां स्लोप नेगेटिव वहां वेलोसिटी नेगेटिव। सिंपल, इजी है ना। मजा आया ना, मजा आया तो बता दीजिए ना कि मजा आया, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्या है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड। कैसे निकालें, समझ में नहीं आ रहा है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे, आप पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 7 सेकेंड में ना, तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, क्या करोगे, पोजीशन एट 7 माइनस पोजीशन एट 0, ठीक है। 7 सेकेंड में पार्टिकल कहां है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0। 0 सेकेंड में पार्टिकल कहां है, यही है। अबे यार, खोदा चुहिया निकली पहाड़, नहीं सर, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये हो गया। इतना इजी है क्या। और किस लिए पढ़ाया था बेसिक ग्राफ का, बेसिक ग्राफ का किस लिए पढ़ाया था, इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि आप ऐसे देखें,
ऐसे जाने चुटकियों में। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो भैया, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 7 सेकंड पे वही है, 0 सेकंड पे भी वही है, तो कुछ ना कुछ दाल में काला है दया। पता करो क्या काला है दया। देखो बेटा, काला ये है कि ये गया 20 तक। देखो 2 सेकंड पे कहां था? 20 पर था, फिर 20 पे ही रहा, फिर 20 से लौट आया। अच्छा, देखो गया 20 पे ना, 2 सेकंड पे वहीं रहा, फिर लौट आया। वहीं कैसे रहा? देखो अलग अलग समय पे वहीं रहा, नहीं रहा? हां रहा। तो 20 गया, 20 वापस आया ना, तो डिस्टेंस क्या जाएगा? 40 मीटर। 40 मीटर हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 40 मीटर। इसी में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं बेटा, तो आधे आधे बच्चे गलत कर देते हैं। क्या गलत कर देते हैं? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इसी में, यहां काट दूं, इसको ऐसे काट दूं, बोलूं एवरेज स्पीड बताइए, और काट के बोलूं एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो क्या करोगे? इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड बता पूछ ले, आधे बच्चों को गलत हो जाएगा, आधे से ज्यादा बच्चों को गलत हो जाएगा। लेकिन समझदार बच्चों को गलत नहीं होगा। क्यों? एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? वी एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे आगे पूरा कर दो तुम, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए वेलोसिटी 0, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस कितना है? 40, टाइम इंटरवल कितना है? 7। काम खत्म, पैसा हजम। कितना आसान है। लेकिन यह आसान उनके लिए है जिन्होंने ग्राफ का बेसिक सीख रखा है, उनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है जिन्होंने ग्राफ का बेसिक नहीं सीखा है। आगे आइए, वेलोसिटी बताइए 1 सेकंड, 3 सेकंड, 6.5 सेकंड पर आए। हां बताइए, वेलोसिटी में तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहे होंगे, और पोजीशन टाइम ग्राफ का वेलोसिटी निकालने के लिए एरिया निकाल लेते हैं। क्या बोले? क्या बोले? पोजीशन टाइम ग्राफ अगर पता हो तो उसका वेलोसिटी निकालना हो तो एरिया नहीं निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ हो तो स्लोप निकालते हैं, किसके लिए? वेलोसिटी के लिए। जहां चाहिए वहीं स्लोप निकाल लो। स्लोप क्या होता है? tan की वैल्यू होती है स्लोप। ओके, इजी, वेरी इजी। वेलोसिटी चाहिए 1 सेकेंड पर, यहां कहीं पर। यार यहां स्लोप निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, एक ही बात होगी। क्यों? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। अच्छा, तो ई लाइनिया का स्लोप है कांस्टेंट है। हां, तो चाहे एक पे निकाले चाहे पूरी लाइन का निकाले, बात एक है। क्या गुरुजी? बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, सही पकड़े हैं। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन का स्लोप कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट बताया गया है। किसने बताया है? किसने बताया है? वीडियो पॉज करके बताओ किसने बताया है। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा? वेलोसिटी निकालेंगे 1 सेकेंड पे, तो क्या आएगा? परपेंडिकुलर कितना है? 20। बेस कितना है? 2 गो, 2 है बेस, ये तो क्या आया? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकालना है 3 पर, हम तो लिख देंगे ऐसे, बाकी तुम बताओ कैसे आया ऐसे, हम इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है, वेलोसिटी निकालना कहां है? 6.5 पर। 6.5 कहां है? यहां कहीं होगा। सर ये भी तो स्ट्रेट लाइन है ना? हाँ है, तो इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं सर। कैसे निकाल लेते हैं सर? इसकी पूरी लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। निकाल लीजिए। ये कितना है? ये सर इतना परपेंडिकुलर है, ये इतना परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। निकाल लीजिए सर फटाफट। तो परपेंडिकुलर कितना है? 20 यूनिट है। बेस कितना है सर? 1 यूनिट है। नहीं सर 7 यूनिट है। पगले हो गया? 6 7 1 होता है। आ गया वेलोसिटी, आ गया वेलोसिटी। कितना आया? 20 यूनिट। गलत है ये आंसर।
सही है आंसर, गलत है आंसर, सही है आंसर, गलत है आंसर, सही है आंसर। कैसे गलत है, कैसे सही है? स्पीड होता 20, वेलोसिटी होगा -20। क्यों? ये लाइन का स्लोप नेगेटिव है, ये लाइन का स्लोप नेगेटिव है, इसलिए वेलोसिटी आएगा नेगेटिव। तो वेलोसिटी क्या आएगा? -20 आएगा। ऐसी लाइन जो होगी वो उतर रही है ना, पहाड़ उतर रहे हो ना, तो नेगेटिव आएगा। सोचने की जरूरत ही नहीं है। -20 माइनस तो पहले बताना चाहिए था, मैग्नीट्यूड तो चाहे कल भी बता देना चलेगा। ठीक है, तो -20 हो जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ हुआ सर, क्लियर। अच्छे से, बहुत अच्छे से। थोड़ा अच्छा कि बहुत अच्छा? सर बहुत अच्छे से। एक सवाल पूछें? पूछिए, पूछ लें, पूछ लीजिए सर, अभी अभी पूछ लीजिए। ठीक है, पूछे ले रहे हैं। ये बताइए, ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है। यहां से लेके यहां तक में पार्टिकल कितनी बार रेस्ट पर आया है? कितनी बार रेस्ट पर आया है? पार्टिकल कितनी बार रेस्ट में आया है? बताओ, कितनी बार रेस्ट में आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। वाह सर, बहुत बढ़िया बताया आपने। कितनी बार रेस्ट में आया है बताओ? पार्टिकल कितनी बार रेस्ट में आया है? जितनी बार, वीडियो पॉज करके बताओ, बताओ। तो जितनी बार पार्टिकल का वेलोसिटी 0 हुआ उतनी बार रेस्ट में आया है। वाह वाह, क्या बात बताई आपने। कितनी बार अच्छा वेलोसिटी 0 हुई? जितनी बार स्लोप 0 हुआ। ये वेलोसिटी 0, 2 बार, 2 बार पार्टिकल रेस्ट में आया है, 2 बार पार्टिकल रेस्ट में आया है। समझ में आया? आ गया सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, आइए। अब आप मुझे बताइए, ऐसा इस तरह से दिया है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट 4.5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड इज, क्या होगा? 4.5 सेकेंड और 6 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी? वीडियो रोकिए, अपने जवाब को भेजिए तुरंत। कहां पे? कमेंट में, जल्दी से भेजिए। तो क्या होगा भैया? सॉल्यूशन देखिए आप। सॉल्यूशन पहले मत देखना, बता रहे हैं, नहीं बहुत पाप पड़ेगा। पहले वीडियो पॉज करके अपना आंसर बताइए। देखे तो कितना सीखा आपने? देखो मुझे चाहिए 4.5 पे, मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। इसका स्लोप क्या आएगा? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर नहीं, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। बेस कितना है? 1 यूनिट। परपेंडिकुलर कितना है? ये 10 यूनिट। तो वेलोसिटी एट 4.5 क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 1, 10 मीटर पर सेकेंड।
वेलोसिटी एट 6 निकालना है तो पहले ही माइनस लगा दो। क्यों, जानते हो क्यों? परपेंडिकुलर कितना है यहां पर? ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, ये पूरा का पूरा क्या है? परपेंडिकुलर, ये पूरा परपेंडिकुलर है। बेस कितना है? 1 यूनिट है, तो परपेंडिकुलर 20 है और बेस है 1, -20 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा वेलोसिटी। बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो सकती है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी एट 3 तो क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्यों? क्योंकि यहां स्लोप 0 है। पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया ना आपको? चीटिंग हो गई तुम्हारी, है ना? तो क्योंकि स्लोप यहां पे 0 है। आइए एक आखिरी सवाल करते हैं, मेरा वाला सवाल, मेरा वाला सवाल। जो आज मेरा वाला सवाल है, कल को यह तुम्हारे लिए हलवा सवाल हो जाएगा। इस पत्थर को ऊपर फेंका गया है ए से, पत्थर जाता है बी पर, एयर ड्रैग नहीं है, यह आता है सी पर। कुछ बच्चा पूछ रहा था हमसे कि जब पत्थर को फेंकेंगे तो नीचे आएगा तो स्लो हो जाएगा। अगर वो बच्चा देख रहा है वीडियो तो समझ जाएगा, बेटा एयर ड्रैग होगा तो पक्का स्लो हो जाएगा, लेकिन यहां एयर ड्रैग को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्लो नहीं होगा। जिस स्पीड से गया था उसी स्पीड से वापस आएगा, लेकिन जिस वेलोसिटी से गया था उस वेलोसिटी से वापस नहीं आएगा। समझ गए बेटा? बहुत बढ़िया। ऐसे डाउट पूछते हो ना तो मजा आ जाता है, ऐसे डाउट पूछते हो तो मजा आ जाता है। चैट जो तुम्हारा होता है ना, कमेंट बॉक्स खोल के देखो तो मजा आ जाता है। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बनाना है मुझे, पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। क्या करना है? ड्रॉ पोजीशन टाइम ग्राफ। किसका? एक पत्थर को ऊपर फेंका गया है, जाके रुकता है फिर वापस आता है। ग्राफ ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका होता है स्लोप की नॉलेज लेना। यह क्वेश्चन अच्छे अच्छे बच्चे नहीं कर पाते, तुम आज कर लोगे। ग्राफ ड्रॉ करने का बेस्ट तरीका होता है आप स्लोप की अच्छी नॉलेज ले लो। आओ लेते हैं। ये ग्राफ 3 पार्ट में बटा है, नहीं 2 पार्ट में बटा है, ए से बी, बी से सी। ये जो हम सोच रहे हैं मन में उसी को हम यहां लिख रहे हैं। ए से बी तक क्या होता है? पार्टिकल ऊपर जाता है, पार्टिकल ऊपर जाता है, तो ऊपर जाएगा तो यहां इसको रेफरेंस ले ले तो यहां से ऊंचाई जा रहा है, तो पोजीशन बढ़ रहा है ना, पॉजिटिव सेंस में, तो पोजीशन इंक्रीज कर रहा है पॉजिटिव सेंस में। खैर इसको छोड़ो भी। वेलोसिटी का बताओ। वेलोसिटी घटता है लेकिन वेलोसिटी रहता है पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो ए से बी जाते हैं तो वेलोसिटी घटता है और पॉजिटिव रहता है। बी से सी में क्या होता है? पार्टिकल वापस आता है, वेलोसिटी क्या होता है? नेगेटिव होता है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता है, और वेलोसिटी क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये इतनी बात आपको पता चली, गलत पता चली? नहीं, सही पता चली? हां, ये इतनी बात आपने प्रेडिक्ट कर ली। अब क्या करना है? इसका मतलब इनडायरेक्टली सोचा जाए, इनडायरेक्टली सोचा जाए तो स्लोप डिक्रीजिंग है और स्लोप पॉजिटिव है। इनडायरेक्टली सोचा जाए तो क्या है? स्लोप इंक्रीजिंग है और स्लोप क्या है? नेगेटिव। किसका? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का। आओ जरा देखें कहां पे पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप मिलता है। आओ देखते हैं कहां पे पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप मिलता है। पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप कहां मिलता है? पॉजिटिव और डिक्रीजिंग स्लोप कहां मिलता है? यहां मिलता है। ऐसा फोटो जैसे नाग नहीं फोटो खींचते अपने दुश्मन की, तुम भी खींच लो फोटो, ये तुम्हारा दुश्मन है, ऐसे नाग जैसे फोटो खींच लो, जब जरूरत पड़े रिकॉल कर लो। ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। हम एग्जैक्ट शेप में नहीं जाते बेटा, हम खाली इसमें जा रहे हैं कि ये दिखेगा कैसा।
शेप भी बताएंगे आपको, पूरी बातें बताएंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। मतलब t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन से फेंका था, तो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसा शेप बनेगा, ऐसा शेप बनेगा ए से बी तक का, और बी पॉइंट पे स्लोप 0 हो जाएगा। क्यों? वेलोसिटी 0 थी बी पे। अब ग्राफ ढूंढो जहां स्लोप बढ़ रहा हो लेकिन नेगेटिव हो। आओ ढूंढने जाते हैं। जहां स्लोप बढ़ रहा हो नेगेटिव हो, स्लोप बढ़ रहा हो नेगेटिव हो, बढ़ रहा नेगेटिव, बढ़ रहा नेगेटिव कहां है? नेगेटिव बढ़ रहा, नेगेटिव बढ़ने वाला स्लोप, ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इसका ऐसा आएगा बाबूजी। और अभी जब बड़े हो जाओगे ना, कितने दिन बाद बड़े होंगे? बस अगली 2 क्लास में तुमको बड़ा कर देंगे हम, ठीक है? तब तुमको लगेगा हां यही होना चाहिए था, यही होना चाहिए था। तो ए से लेके बी तक, सी तक ग्राफ ऐसा आएगा, और फाइनली ये कहां लैंड कर जाएगा? यहां लैंड कर जाएगा, क्योंकि फाइनली तो x इक्वल टू 0 पे आ रहा है ना, ऐसा। ये यहां पे देखो इसका स्लोप 0 है, वेलोसिटी 0 है। ये ग्राफ होगा पोजीशन वर्सेस टाइम का, ठीक है? आज कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, इसलिए हम आखिरी में फॉर्मूला चार्ट नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर फॉर्मूला चार्ट दिया करिए। तुम्हारी बातें सर आंखों पर, जो जो तुमने बातें बोली हैं सब की सब मैंने कबूल कर ली, सारी बातें कबूल कर ली। अगली बार यहां पे लिखा रहेगा फॉर्मूला चार्ट, ठीक? जब फॉर्मूले वाले आएंगे तब। आज ज्यादा फॉर्मूले थे ना, इसलिए हम फालतू में लिख नहीं रहे। आइए झमाझम क्वेश्चन के बाद क्विक रिकैप करते हैं। हमने बोला आज ये सब ग्राफ पढ़ेंगे, फिर हमने बताया ग्राफ में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्टली इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू देख लेते हैं, कैसे चलते हैं, ऐसे चल के ऐसे पहुंच जाते हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है। फिर क्या बताया हमने? 2 इनडायरेक्ट बातें होती, स्लोप और एरिया। एरिया के बारे में हमने बहुत चर्चा नहीं करी, क्योंकि उसके बारे में चर्चा जरूरत पर करेंगे। स्लोप के बारे में बहुत चर्चा करी, क्योंकि स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। स्लोप ऐसी क्वांटिटी होती है कि इससे नेचर ऑफ द मोशन पता चलता है। अच्छा, कितने लोगों को पता चल रहा है कि नेचर ऑफ द मोशन बता सकते हैं, पता कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर तुमको यह आखिरी में बात समझ में आई हो कि मैंने जो सही कहा था, हैशटैग ऐसे मौसम ट्रेंड करना चाहिए। क्या है? हैशटैग ऐसे मौसम ट्रेंड करा दो तुरंत, ठीक है? हमें इससे पता चलेगा कि तुम्हें यह बात समझ में आई थी। फिर हमने बताया स्लोप क्या होता है। हमने बताया स्लोप क्या होता है, जहां कहीं स्लोप चाहिए वहां रख दो पेन। टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, पेन रख दो वहां छूती हुई। जो स्पर्श रेखा एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाएगा उसका tan वैल्यू निकाल लो, स्लोप हो जाएगा, ठीक है? tan की वैल्यू, होमवर्क है तुम्हारा, tan की वैल्यू देख के आना। होमवर्क है तुम्हारा, tan की वैल्यू देख के आना। स्लोप पॉजिटिव का होता है जब हम पहाड़ चढ़ते हैं, जब पहाड़ चढ़ते हैं, चाहे टेढ़ा हो चाहे सीधा पहाड़ तो चढ़ रहे हो ना, स्लोप पॉजिटिव। समझदार बच्चे कहेंगे सर यहां पे स्लैंट जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो एक्यूट एंगल बनाता है, इसलिए स्लोप पॉजिटिव है। नेगेटिव स्लोप क्या होता है? नेगेटिव स्लोप क्या होता है? पहाड़ उतरते हैं जब, क्या है? चाहे टेढ़ा पहाड़ हो चाहे मेढ़ा पहाड़ हो, पहाड़ उतर रहे हो, बात खत्म, स्लोप नेगेटिव। वैसे एंगल 90 से 180 के बीच में। हम नॉन जीरो पॉजिटिव स्लोप की बात कर रहे थे, ठीक है ना? इस हिसाब से जीरो स्लोप क्या होता है? फ्लैट लाइन मतलब जहां पे फ्लैट टेंजेंट आ जाएगा वहां पे जीरो स्लोप हो जाएगा। यहां पे इस जगह पे स्लोप अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहां पे टेंजेंट सीधी जा रही है, ये तो खैर लाइन सीधी है तो स्लोप अनडिफाइंड ही होगा। कांस्टेंट स्लोप क्या होता है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है। इसका जीरो स्लोप, इसका पॉजिटिव स्लोप, लेकिन कांस्टेंट इसका क्या है? क्या है बताओ? नेगेटिव कांस्टेंट, इसका अनडिफाइंड कांस्टेंट। यहां पर कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है, लिख लो, कर्व का स्लोप वेरिएबल होता है। कर्व का स्लोप बदलता है, वेरिएबल होता है। इतना तो हिंदी अंग्रेजी सभी समझते हैं। तो देखो यहां पे क्या था? इंक्रीजिंग, पेन रखते चले गए, स्लैंडनेस बढ़ रही इसलिए पॉजिटिव, इसलिए इंक्रीजिंग है, और पॉजिटिव क्योंकि एक्यूट एंगल है। यहां पे स्लैंडनेस घटती चली गई, डिक्रीजिंग स्लोप, और ऑब्ट्यूज एंगल इसलिए यहां पे स्लैंडनेस घटती जा रही इसलिए नेगेटिव स्लोप है। यहां पे स्लैंडनेस बढ़ती जा रही इसलिए पॉजिटिव स्लोप नहीं, यहां पे स्लैंडनेस बढ़ती जा रही है इसलिए इंक्रीजिंग स्लोप है, ऑब्ट्यूज एंगल इसलिए नेगेटिव है। गलत नहीं करना, नहीं बम मारेंगे। आगे
कुछ इंपॉसिबल ग्राफ, ये इंपॉसिबल ग्राफ क्योंकि एक समय पर दो जगह नहीं हो सकते आप, दो वेलोसिटी नहीं रख सकते, दो एक्सेलरेशन नहीं रख सकते, समझे? भगवान नहीं हो तुम, ठीक है? यहां पर क्या समय रुकता नहीं, डिस्टेंस घटता नहीं, डिस्टेंस घटाए रहते हम। ये वही वाली बात कि एक समय पर दो वेलोसिटी नहीं हो सकती, इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते तो चल जाता। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ऐसा ग्राफ नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे ग्राफ अभी आगे भी देखेंगे हम। स्लोप और एरिया क्या देगा? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है तुम्हें पता है? क्या देता है? वेलोसिटी, ठीक है? एरिया निकालना पाप है। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, एक्सेलरेशन, एरिया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी दे सकता है। ये अपनी टी शर्ट पे लिखवा सकते हो क्योंकि ये जर्क देता है, ठीक है? ये एरिया क्या देगा? चेंज इन वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएंगी तुमको लेके जाएंगी, ठीक है? पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ में क्या है? देखो, ऐसा रहेगा तो स्लोप जीरो, इसलिए वेलोसिटी जीरो है। ऐसा रहेगा स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो। ऐसा स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। ऐसा स्लोप, वेलोसिटी पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव, है ना? इसीलिए ऐसा बोला था। ऐसा बना दें अगर तो क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी नेगेटिव। ये क्या है? वेलोसिटी नेगेटिव। ये क्या है? नेगेटिव वेलोसिटी। अभी हम लोग देख चुके हैं ये, ठीक है? ऐसा नेगेटिव वेलोसिटी का होता है। ये स्लोप बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। फिर क्या किया हम लोगों ने? खूब सारे क्वेश्चन करने शुरू किए। क्या किए? ये खूब सारे क्वेश्चन करने शुरू किए। नहीं, क्या है? खुदा चूहिया निकली बाहर? नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्सटी ग्राफ पाथ नहीं देता, लोकस नहीं देता, ट्रैक नहीं देता, किस ट्रैक पे जा रहे हो। ऐसे से जाओगे तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे नहीं होगा, ये कह रहे हैं हम, ठीक है? तुम ऐसे से चल रहे हो नशे करके तो ये इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा थोड़ी ना आएगा, लोकस नहीं देता है, ठीक है? बाकी समझदार हो तुम, ठीक है? फिर हमने क्या बताया आपको? वेलोसिटी निकालने को बताया। स्लोप निकालो, वेलोसिटी आ जाएगा, बात खत्म, पैसा हजम। फिर हमने बताया कहां पॉजिटिव होगा? यहां टेंजेंट पॉजिटिव है, मतलब वो एक्यूट एंगल बनेगा पॉजिटिव, यहां पे ऑब्ट्यूज बनेगा नेगेटिव, यहां पे एक्यूट बनेगा पॉजिटिव, यहां पे जीरो, ठीक है? फिर हमने निकालना था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से निकाल लिया। T0 पोजीशन जीरो है, T7 पे पोजीशन जीरो है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो है। फिर निकालना था डिस्टेंस, 20 गया, रुका रहा, 20 वापस आ गया, 40। एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया हमने, कैसे? जीरो आया। एवरेज स्पीड कैसे निकाला? 40 डिवाइड बाय 7। फिर हमने कहा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। तुम्हें पता है जिस जगह निकालना वहां स्लोप निकाल लो। स्ट्रेट लाइन है तो बड़े आसानी से निकल सकता है। कैसे? तुम जानते हो, ये देखो कैसे, ये देखो, क्या इस पूरी लाइन का स्लोप कांस्टेंट आएगा, इसका जीरो, इसका कांस्टेंट, लेकिन नेगेटिव, ध्यान रखना नेगेटिव आएगा, ठीक है? फिर हमने कहा पोजीशन टाइम ग्राफ में ये बताओ क्या होगा? वेलोसिटी कितनी बार जीरो हुआ? जितनी बार स्लोप जीरो हुआ, ठीक है, उतनी बार वेलोसिटी जीरो हुआ। फिर क्या बताया हमने? इसमें बताया कि बताओ यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी, यहां पे स्लोप निकाल लो तो ये परपेंडिकुलर लिखा जाएगा, खाली इतना, ये इतना लिखा जाएगा और ये इतना लिखा जाएगा। 10 डिवाइड बाई 1 क्या आ गया? वेलोसिटी 10 आ गया। यहां लिखोगे तो ये पूरी ये लिखा ना, ये पूरा लंबाई 20, ये कितना है? 1, लेकिन माइनस का, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव है। फिर हमने बताया ये ग्राफ बनाओ, तो हमने कहा स्लोप की इंफॉर्मेशन देख लोगे, काम बन जाएगा। स्लोप कैसे पता करोगे? वेलोसिटी पता कर लो। वेलोसिटी के बारे में पता किया, पहले ऊपर जाएगा तो घटेगा वेलोसिटी, नीचे आएगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो देखो वेलोसिटी क्या है? घट रहा है, यहां वेलोसिटी, सॉरी यहां वेलोसिटी घट रहा है, यहां वेलोसिटी बढ़ रहा है, मैग्नीट्यूड। तो ऐसा स्लोप ढूंढो, ऐसा कर्व ड्रॉ करो जिसका स्लोप क्या है? डिक्रीजिंग, है ना? ऐसा जिसका स्लोप इंक्रीजिंग। इतनी सी बात बतानी थी बस, बाकी थैंक यू, ओके, टाटा, बाय आए। हाँ, अगली क्लास में हम आपको बताएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगली क्लास में बताएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बढ़िया से, डिटेल में, अद्भुत तरीके से, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके बाद ग्राफ की एक और क्लास होगी, 3 क्लास में ग्राफ पढ़ाएंगे। एक क्लास में और क्या कराएंगे? एक क्लास में कन्वर्जन ऑफ ग्राफ के क्वेश्चन कराएंगे, इनडायरेक्ट ग्राफ के क्वेश्चन कराएंगे, लैंग्वेज दी होगी उससे ग्राफ ड्रॉ कर करके क्वेश्चन कराएंगे, बहुत क्वेश्चन कराएंगे, इरिडोप का भी क्वेश्चन कराएंगे, HCV का क्वेश्चन कराएंगे, सब गर्दा मचा देंगे। बता के जा रहे हैं यहीं पे, और यहीं मिलेंगे कल। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त में रहना, मौज रहना, और हमको मिस करते रहना। बाय।